जरा बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी ने आज नाम नहीं लिए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे तंज कसकर यह बता दिया है कि कुनबा उन्हीं का बढ़ रहा है, 400 पार वही आ रहे हैं, मोदी 3.0। मुझे यह बता दीजिए, जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनमें से भी कई नेता आपकी तरफ तो नहीं आ जाएंगे 24 आते आते? अब देखिए, इनमें से कौन आने वाले समय तक प्रभावित होगा, परंतु जैसे आपने बताया अभी अपने प्रोमो में कि कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियां हैं और जो उनकी नीयत है उससे प्रभावित हैं और वह मोदी जी का साथ देने को तैयार है या मोदी जी के साथ चलने को तैयार है। और अभी तो बंगाल में गई थी यात्रा, तब देख लिया क्या हाल हुआ, बिहार में गई यात्रा तो देखा क्या हाल हुआ, अभी बाकी राज्य बाकी हैं, देखते हैं कैसे अगले राज्यों में क्या क्या होता है। परंतु ये तय है कि चुनाव आने तक बहुत ज़्यादा खलबली और बहुत ज़्यादा उठक बैठक होगी। हमें इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये तो तय है कि जिस प्रकार पिछले 10 साल में सरकार चली है, जिस प्रकार 10 साल में जन कल्याण नीतियाँ सरकार ने दी हैं अपनी, जिस प्रकार से किसान की, युवा की, गरीब की, महिला की चिंता की गई है, हर वर्ग की अलग अलग से चिंता की गई है, उससे नेता भी प्रभावित है और लोग भी प्रभावित है। और उसके चलते हुए क्योंकि लोगों का, जन का जो प्रभाव नेताओं पे पड़ता है, उसके कारण से वह अपनी बोली भी और अपनी चाल भी बदलते हैं। मैं आपसे आपके पास वापस आऊं उससे पहले एक बार दुष्यंत जी आपके पास आ रही हूं। ना लॉन्च हो रहे हैं ना स्टार्ट हो रहे हैं जी, मोदी किस पर ये तंज कस रहे हैं? नहीं, जिस पर भी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इतनी परेशानी क्यों है? 2-2 घंटे का भाषण हो रहा है, स्टार्टअप की जिम्मेदारी कोई विजन नहीं दे पा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन कोई स्टार्टअप चल नहीं पा रहा तो उन्हें चिंता हो रही। भाई मैं पहली बात तो अपने साथी को बताना चाहता हूं, आरपी सिंह जी को, आधे स्टार्टअप देश के बंद हो गए। अच्छा, देश की एमएसएमई की 35,000 से ज्यादा यूनिटें बंद हो गई। मोदी जी बात नहीं हो रही उससे, उस पे काम नहीं कर रहे कि उसको कैसे सुधारा जाए। देश में निर्माण क्षेत्र तबाह हो गया, उस पे बात नहीं कर रहे। लोगों को रोजगार कैसे दिया जाएगा, उस पे बात नहीं कर रहे। तीसरे कार्यकाल के लिए मैंडेट मांग रहे हैं, लेकिन 2 का हिसाब नहीं दे रहे। कितनी स्मार्ट सिटी बनी, कितनी नौकरियां दी गई। अच्छा, वो मैंडेट मांग नहीं रहे दुष्यंत जी, वो कह रहे हैं 3.0 शुरू हो गया है, एड्रेस कर रहे हैं। 3.0 का कार्यकाल तय है। वो ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी का कहां से आ रहा है? उसमें बहुत श्रेय आपका भी है, कांग्रेस पार्टी का भी। उसमें श्रेय तो हमारे जो तंत्र है उस तंत्र का है। तंत्र के ऊपर, सरकारी तंत्र पे भाजपा का नियंत्रण तगड़ा है। अच्छा। और वो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो बोल रहे हैं। मतलब मैंडेट मिलने से पहले ही घोषणा कर रहे हैं, तो इसका मतलब बिलीव कहां से आ रहा है? लोगों के ऊपर तो बिलीव है नहीं। लोगों के ऊपर बिलीव होता तो लोगोग को एड्रेस करते। लोगों पर बिलीफ नहीं है क्या? की बात करते। अच्छा, लोगों की समस्या की बात कहां हुई है? आपने कहा लोगों पर बिलीफ नहीं है। लोगों पे बिलीफ। अवधेश जी एक बार आपके पास आ रही हूं। ये लोगों के विषय में क्या बात कर? लोगों पर बिलीव नहीं हो तो क्या वो 400 पार की बात कर सकते हैं? ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है नरेंद्र मोदी का कि उन्हें पता है कि मैं वापस आ रहा हूं, उन्हें पता है कि 400 सीटें आ रही हैं? कैसे पता है? वो कह रहे हैं लोगों से तो पूछा नहीं। देखिए, ऐसा है कि पिछले लोकसभा चुनाव के उनका भाषण और राज्यसभा चुनाव के भाषण को मिले थे, यही तो मोदी जी ने कहा कि पहले के जो कांग्रेस के नेता थे उनको लोगों से भी उम्मीद नहीं थी, देश से भी उम्मीद नहीं थी। ये तो उन्होंने नेहरू जी का भाषण कोट किया था कि उसी कारण देश बदला है। देखिए, हमारे देश में इस समय जो नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस है, किसी नेता का कॉन्फिडेंस, जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर होता है, जो वातावरण होता है, उसमें देश का माहौल, विपक्ष का माहौल, विपक्ष का गठबंधन, उसकी स्थिति, लीडरशिप, 2 चीजें थी। नरेंद्र मोदी और भाजपा पर आरोप ये लगता था कि ये केवल कमंडलवादी पार्टी है। और इस कारण अयोध्या मूवमेंट में उसकी सीटें बढ़ी 89, 91, 119 और 182 तक गई। नरेंद्र मोदी ने इस दोनों के बीच संतुलन बनाया है। अयोध्या का जो प्रभाव पूरे भारत और दुनिया में दिखा है उस दिन, जिससे कि आपको तमिलनाडु के मछुआरे से लेकर के और चारों तरफ जुड़े हैं, एक वातावरण पूरे देश में बना है। लेकिन नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि असली मंडलवादी तो हम ही है। नेहरू जी पिछड़े के विरोधी रहे हैं। हमारे समय में पिछड़ों को आरक्षण बढ़ा है, हमारे समय में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको बढ़ाया, SC ST को तो हमने ही दिया, हमारे समर्थन की सरकार
में ये बाबा साहब अम्बेडकर को मैं मिला सिर्फ है। इतना अच्छा, मैं अच्छा, इतना कहना चाहता हूँ, बहुत लंबा हो गया आपका, लंबा हो गया ये सब वातावरण जो लंबा हो देश गया, में ये अखबार में लिख रहे जल्दी, हैं, जल्दी, बस ये 10 सेकंड का भी नहीं जवाब है। दीजिए। भैया अगर आपको इतना लोगों पे बिलीव है तो फिर दूसरों के घर में ताका झाकी क्यों कर रहे हो? अच्छा। आप इंडिया अलायंस के गठबंधन के लोगों को क्यों ले रहे हो? वो आप ताकत- कभी हमारा अरे ये अपने interesting धर्म गुरु भी नहीं, कौन हमारे ताकत आचार्य रखता जी को भी खींचने के चक्कर में लगे हुए हमारे हैं। आचार्य जी को खींचने के चक्कर हमारे में लगे हैं। अकेले धर्म गुरु अच्छा। है भैया, एक धर्म गुरु हमारे पास तो आप उन्हें पकड़ कर रखिए मजबूत हाथों से। आपने तो ये छोड़ लगे दिया। हुए हैं, उनको भी आपने लाओ, तो छोड़ दिया उन्हें। इस पार्टी को भी लाओ। आप उन्हें अरे पकड़ भाई के मैं क्यों हाथ लाए? जोड़ के कहना चाहता हूं, हाँ। कृपया हमारे घर में झांका ताकी मत करिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपने काम अच्छा किया है, लोगों से डायरेक्ट वोट अच्छा, मांगिए, वोट यही- सीधा भाजपा यही के लिए interesting है, लीजिए। यही interesting है। वो कह रहे हैं जेडीयू के हमारे बहाने घर से में वोट ताकत लाना चाहते सुनिए, हैं, अजीत पवार के बहाने से वोट लेना चाहते हैं। उसी पर भाटी जी से मैं कह रहा हूं हमारा शिंदे जी ऐसा हमारे है, को इन्होंने ले लिया। जिसको अपने घर की रक्षा करनी हो इस समय हाँ, कि हाँ। गठबंधन के साथ बैठे, वो अगर यात्रा पर निकल जाएगा ठीक है। तो उस घर को छोड़ छोड़ के लोग भागे। अरे हमारे पास में समस्या सिस्टम तो पे वहाँ है। अच्छा, नियंत्रण ठीक है, वो कह भाजपा रहे का हमारे है, घर में ईडी ताका-झाकी हो सीबीआई रही है। पे एक मिनट, कंट्रोल उनका है, अब एक ईडी मिनट में एक सीबीआई बार पे भाटी जी हमारा के पास कंट्रोल जा है रही हूँ, क्या? क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया कि वो ऐसे साथी नीतीश कुमार के साथ शुरुआत हो गई है। उद्धव ठाकरे के भी ऐसे बयान आ रहे हैं और अब जयंत चौधरी को लेकर भी। जयंत चौधरी को लेकर क्या गुगली चल रही है? क्या गुगली फेंक दी उन्होंने भाटी जी? पता नहीं चल रहा किस तरफ है। नहीं, वो तो आरपी सिंह जी ने शुरू में ही अपने हाँ। वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है और इनकी हाँ। साजिश क्या है। हाँ। ये जो भी तिकड़म प्रयोग करनी पड़ेगी, किसी को डराया जाएगा, किसी को ईडी से, किसी को मुकदमों से, किसी को पैसे का लालच दिया जाएगा, किसी को पद का लालच दिया जाएगा, ये तोड़ फोड़ के प्रयास में है और ये इसमें इनका विरोधाभास झलकता है। ब्रिजमोहन जी। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, हाँ। दूसरी तरफ छोटी छोटी पार्टियों को के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। तो इसका मतलब मोदी जी 2024 को लेकर बेहद डरे हुए हैं, भयभीत हैं। उन्हें लग रहा है कि अपने दम पे आप नहीं आ रहे हो। छोटी पार्टियां तोड़कर ला रहे, मतलब आप कंफर्म कर रहे हैं जयंत चौधरी आपका साथ छोड़कर नहीं, चले जो गए? आरपी सिंह जी ने वो कहा। चले गए, मैंने तो वो चले गए। जयंत चौधरी नहीं गए और न जाएंगे। नहीं जाएंगे। जयंत चौधरी चरण सिंह का पोता है, आप याद मैं रखिए। एक बार मैं ब्रिजमोहन जी आपके पास आऊं उससे पहले एक बार रोहित जी के पास जा रही हूं, क्योंकि उन्होंने आरएलडी की बात कही है। वो कह रहे हैं, रोहित जी वो कह रहे हैं कहीं नहीं जाएंगे जयंत चौधरी, वो हमारे साथ ही है। इस पर कोई स्पष्टीकरण है? आपसे किसने कहा जयंत चौधरी जा रहे हैं? लो वो आप ही से तभी कोई तो पूछ हमारा रही हूँ। आधिकारिक बयान आया है? हाँ, तभी पूछ रही नहीं हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, किसने कहा? नहीं, मैं तो किसने कहा आपसे जयंत पूछ रही हूँ, चौधरी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मैं मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? भाई ये अच्छा। सवाल आया कहाँ से? अच्छा, कुछ हुआ ही नहीं है। प्रेस नोट जारी करके बताया करूँ कि मैं कहाँ हूँ। ये सवाल आया कहाँ से? ये आपको एक आपने आरपी सिंह से नहीं एक पूछा कि किस्सा आरपी सिंह बताती हूँ जा रहे हैं कि आपको, नहीं जा एक रहे हैं? किस्सा बताती हूँ आपको रोहित नहीं, जी। जब नीतीश कुमार जाने वाले थे तो उनके 2 दिन पहले उनके पार्टी के सारे प्रवक्ता महाभारत में बैठकर यही कह रहे थे, आपको ये बताया किसने? ये आपको जानकारी कहां से आई? ये गलत प्रचार मत करिए। और उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने कहा ऑल वाज नॉट वेल, हमें तो पहले से पता था। तो मैं आपके लिए भूमि तैयार कर रही हूँ, 2 दिन पहले आपको बाद आपको क्या बोलना है? हाँ, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। क्या आप ये कह सकती हैं कि आपने आज तक जितनी न्यूज चलाई है सबके ऊपर मोहर लगी है? आप सूत्र लिख के कुछ भी चला सकती हैं। आप स्वतंत्र हैं। आशंकाओं को नहीं आप चलाते मीडिया हैं, हैं। आशंकाओं को आप नहीं मीडिया चलाते हैं, हैं। मीडिया खबर का कहीं काम से है, आ तो रही फिर है। क्या कुछ भी चलाओ? देखिए, आपको भी टीआरपी बटोरनी है, नहीं, आपको भी चैनल चलाना है। जब तक मसाला नहीं होगा तो सर, टीआरपी बटोरने के लिए नरेंद्र मोदी की खबर चलाऊंगी या जयंत चौधरी की? तो भाई फिर नरेंद्र मोदी की चलाई भी हाँ, तो मुझे फिर क्यों बताइए ना, जोड़ना? तभी तो बोल रही हूँ। नहीं, आप ऐसा सवाल करेंगे तो फिर मुझे जवाब भी ऐसा देना पड़ेगा। मुझे बताइए नहीं, चल क्या रहा है? नहीं, आरएलडी में सब मेरी ठीक जरूरत है? क्या सब ठीक है? जरूरत है, तभी तो आप मुझे मेरी खबर चला रही है ना। हाँ, तभी तो आपको मेरी बुलाया जरूरत है है, तभी तो कि आप आप मेरी खबर बताएं, चला रही हैं, भाटी जी की खबर पर मोहर लगाएं कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। नहीं, मैं ये सवाल ही वाजिब नहीं है ना हाँ। कि हम जा रहे हैं। ये सवाल आया कहाँ से? ये सवाल ही वाजिब नहीं है। ठीक है। भाई